जो आप कल पूरा नहीं कर सके उसका अफसोस करते हुए मत जागिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे इसके बारे में सोचते हुए उठिए और अपने दैनिक काम पर लग जाइए। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और देश की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई हस्तियों ने निधन पर जताया शोक। राष्ट्रपति के अनुमोदन से पहले राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने महिला विधेयक पर किए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक बन जाएगा कानून। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर। सुलिवन टाई के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों पर भी खुलकर हुई बातचीत। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी। वुशु निशानेबाजी में महिला क्रिकेट में भारत को पदक। हॉकी में जापान को दी मात। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को किया सम्मानित। देश भर में उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मना अनंत चतुर्दशी का त्योहार। गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया की गूंज के साथ हुआ गणेश विसर्जन। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और देश की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन एक दूरदर्शी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने खाद्यान्न में देश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की, कृषि विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से लेकर प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार तक कई पुरस्कार मिले। वो अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एमएस स्वामीनाथन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि एमएस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक थे। भारतीय कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि में योगदान करते हुए देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और शुभ चिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एमएस स्वामीनाथन के निधन पर गहरा दुख जताया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। एमएस स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत इस वर्ष 7 जनवरी को की थी। ये कार्यक्रम 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। हम बता दें कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश भर में गांव तथा ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविरों का आयोजन किया गया। चिंतन शिविरों के समापन के बाद संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
3 से 9 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन एक विशेष विकास थीम को समर्पित किया गया है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पिछले 6 दिनों के थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के सदनों द्वारा पारित संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पेश किए जाने से पहले उस पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए गए। विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक पर उनकी सहमति के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। इस संविधान संशोधन विधेयक को इस माह संसद के विशेष सत्र में करीब आम सहमति से लोकसभा में और पूर्ण आम सहमति से राज्यसभा से पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग प्रति वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। हम आपको बताएं कि ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस, +2 काउंसिल्स, उच्चतर माध्यमिक, NSS इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों तथा NSS कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार जाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्य में ये उनकी पहली यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे, जहां वो छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गया का भी दौरा करने वाले हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग का एक दल आज से 3 दिन के दौरे पर जयपुर जाएगा। इस दल में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के अलावा आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्तगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, CPF, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक, कर विभाग और राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य नोडल अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। भारत कनाडा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। ब्लिंकन से मिलने से पहले एस जयशंकर ने जैक सुलिवन और कैथरीन टाई से मुलाकात की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से साझा की। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी NSA के साथ बैठक कर मेरी वॉशिंगटन यात्रा शुरू हुई। हम दोनों ने दोनों देशों के विकास मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा एस जयशंकर ने टाई के साथ बातचीत में वॉशिंगटन और नई दिल्ली के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से मिलकर बहुत खुशी हुई। इस दौरान हमने व्यापार और आर्थिक संबंधों पर खुलकर बातचीत की। भारत का UNGA सेशन कैसा रहा, आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने X अकाउंट से साझा किया है। Mr. President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, Namaste from Bharat.
In the United Nations, India continues to walk the talk. India is bringing the global south together. Nothing can stop India right now. India is investing in humanity. Vasudhaiva Kutumbakam. और बात एशियाड 2023 की। एशियाई खेल का 5वां दिन भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। वुशु में भारत ने रजत पदक जीता, वहीं निशानेबाजी में भारत गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। वहीं हॉकी में भारत ने आसानी से जापान को हरा दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में 19वें एशियाई खेलों के क्रिकेट, रोइंग और शूटिंग दलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। रोशिबिना ने वुशु में रजत पदक जीता है। अनुष ने घुड़सवारी में कांस्य पदक जीता है। और हम बता दें कि भारत अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर 6 स्वर्ण और अन्य रजत पदक के माध्यम से 25 पदक अभी तक जीत चुका है और पदक टैली में 5वें स्थान पर है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में 19वें एशियाई खेलों के क्रिकेट, रोइंग और शूटिंग दलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि चैंपियंस ने खेलों में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी है और अब तक 6 स्वर्ण सहित 25 और गिनती के पदकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में स्वर्ण जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि से लेकर पिछले संस्करण की तुलना में खेलों में देश के समग्र प्रदर्शन को ऊपर उठाने तक नाविकों और निशानेबाजों ने लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं एशियाड 2023 के 5वें दिन भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। एशियाड 2023 के बाद बात कर लेते हैं क्रिकेट विश्व कप की। क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का शुभारंभ 5 अक्टूबर को होगा और फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। आईसीसी क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम में एकमात्र बदलाव किया गया है। ये बदलाव अक्षर पटेल के रूप में हुआ है। अक्षर पटेल की जगह टीम इंडिया ने रविंद्र
रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है। अश्विन को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अवसर दिया गया था, जहां उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को विश्व कप से पहले 2 प्रैक्टिस मैच खेलने हैं। टीम को अपना पहला प्रैक्टिस मैच 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है। इसके लिए अश्विन समेत पूरी टीम गुवाहाटी पहुंच गई है। नौवां P20 शिखर सम्मेलन 12 से 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। सम्मेलन में G20 देशों और आमंत्रित देशों के निचले सदन और उच्च सदन के अध्यक्ष सम्मिलित होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि It has been great to meet individuals from different countries at the level of the ministries, at the level of organizations. I congratulate the Indian presidency on a successful convening of the G20 Empower Summit. और आइए आपको बताते हैं संविधान में वर्णित हमारे मौलिक कर्तव्यों में 5वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, हमारी इस शॉर्ट वीडियो सीरीज के माध्यम से। भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। कर्तव्यों के पालन की सूची में शामिल 5वां कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करता है। साथ ही धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारा संविधान महिलाओं को विशेष रूप से अधिकार देता है। इसी का सम्मान करते हुए वर्तमान सरकार ने स्त्री शक्ति का वंदन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित किया। इसके लागू होने के बाद अब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। अधिकार पूर्ण हो ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे। ऐसे में ये हर एक भारतीय का कर्तव्य हो जाता है कि वो ऐसा करे और इसमें बाधा उत्पन्न ना करे। इसी क्रम में एक और अधिनियम है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न
रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में उल्लेखित नियमों का पालन प्रत्येक कार्यालय करे, ये उस कार्यालय का कर्तव्य होगा। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं, उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोविड-19 महामारी के बाद से तो इसकी खास तौर पर देखभाल करना और आवश्यक हो गया है। इस साल हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान-पान, पर्यावरण प्रदूषण और अन्य कई कारणों के चलते हृदय की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम बात हो गई है। हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए दुनिया भर में हर साल आज के दिन को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत साल 2000 में की गई थी। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। महिलाओं में हृदय रोग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, बावजूद इसके कि वो इस बीमारी के जोखिमों को नजरअंदाज कर देती हैं। इसलिए विश्व हृदय दिवस लोगों में यह भावना जागृत करता है कि वे हृदय की बीमारियों के प्रति सचेत रहें। इस साल विश्व हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट इज ओपन एंडेड। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 29 सितंबर साल 2016 को भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस को दिखाते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर उसके आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर स्थित उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय में कायराना हमला किया था। इस आतंकी हमले में 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 29 सितंबर साल 1959 को आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर 42 मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने साल 1960 में आरती साहा को भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। 29 सितंबर साल 1977 को सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्यूट 6 को एक प्रोटॉन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। साल्यूट 6 पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसने मानव आवास, चालक दल के स्थानांतरण, चालक दल और बिना चालक दल के अंतरिक्षयान प्राप्त किए। इस स्पेस स्टेशन ने जीवन और संचालन के लिए एक मिसाल कायम की। और अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले चलते चलते 10 दिनों के गणेश उत्सव का समापन पर्व अनंत चतुर्दशी देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। क्या आम क्या खास, सभी गणेश भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लवकरिया के उद्घोष के साथ गणेश विसर्जन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निवास का गणेशोत्सव इस बार विशेष आकर्षण रहा, जहां राजनेताओं के साथ साथ फिल्मी चेहरों ने भी भगवान गणेश के सामने हाजिरी लगाई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी परिवार सहित गणेश विसर्जन उत्सव में हिस्सा लिया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन विहंगम दृश्यों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। धूम्रवर्ण विकटमेव चिन्मय सुखदायका
विकटमेव चिन्मय सुखदायका विलयकरी विपदांचा मोरया विनायका विलयकरी विपदांचा मोरया विनायका सगळ जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका दैवत अमुचा हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन आपका अब तक का जो अनुभव है वो कैसा है? हरा भरा प्रदेश, सीधे